दोस्तों ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो में यूज़ होने वाले मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज रेशियो 1960 वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ से आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस सीजर के साथ वाले ऑप्शन पेन जोन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इस डबल लाइन को फिल कर लेना है। डबल लाइन को फिल करने के बाद आपने अपने से पिक्चर को फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पर क्लिक करना है और जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी इसकी टाइमलाइन को आपने अपनी मर्जी से बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी ग्रीन बैकग्राउंड वाली पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने अपनी मर्जी से रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपने इसको धीरे धीरे से थोड़ा आगे बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आपको ये चाबी वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इसको पर क्लिक करने के बाद आपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने इसको अपनी मर्ज़ी से रोटेट करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से इसको रोटेट कर लेना है। इस तरह से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना है और इस प्लस के निशान पर क्लिक करते जाना है और इसको अच्छे से रोटेट कर लेना है। इस तरह से आपने इसको लास्ट तक कर लेना है। करने के बाद आपने इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपने सीजर में जाना है और यहाँ से इसको ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक कर देना है, तो एक्स्ट्रा पार्ट कट हो जाएगा। कट करने के बाद इस तरह से करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपने यहाँ से कलर को ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लू कलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने अपनी वीडियोस को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से 1080p आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपने अपने प्रोजेक्ट को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोबारा आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद 1960 वाला रेशियो सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पेन जोन पर क्लिक करना है और उसको भी आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना। ओके करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको दिख रहा है कलर फिल्टर। कलर फिल्टर में जाना है और यहाँ से आपने इसको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद M01 वाले आपने ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने इसको कैप्चर कर लेना है। कैप्चर एंड सेव कर लेना है। कैप्चर एंड सेव करने के बाद आपने इसको पर क्लिक करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोबारा आपने मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने दोबारा से उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद इसकी टाइमलाइन को आपने जितना स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को इसको बढ़ा देना है।
स्टेटस वीडियो टाइमलाइन बढ़ाने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आपने जिस कलर पिक्चर का कलर चेंज किया था उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना। ओके करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसको 1 सेकंड पर कट कर लेना है। कट करने के लिए उस पर क्लिक करना है और सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद आपने स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपने इसको 1 सेकंड के बाद कट कर लेना है। इसका आपने दूसरी बार इसको अपने ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसके स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और जिस वीडियो को आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रोमा की में जाना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने की कलर में जाना है और यहाँ से आपने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको ओके कर लेना। ओके करने के बाद लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडिया में जाना और अपने टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन से इसको भी आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर आपने क्लिक करना है और इसके साउंड को आपने यहाँ से म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है तो आपको ऑप्शन दिखेगा ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको आपने यहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अपनी वीडियोस के एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के लिए आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद अगर आप इसका लेफ्ट साइड कट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक करना है। अगर आप इसका राइट साइड कट करना चाहते हैं तो आपने इस पर राइट पर क्लिक करना है। हम इसका राइट करना चाहते हैं तो हम ट्रिम टू राइट और प्ले हेड पर क्लिक कर देंगे तो कट हो जाएगा। कट करने के बाद ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी रेजोल्यूशन मर्जी से सिलेक्ट करनी है और एक्सपोर्ट कर देनी है तो आपके मोबाइल में आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिल सके।